डियर गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर ऐसा बोलना पड़ता है, वैसे भी वह अब बच्चा नहीं रहा, वैसे भी यह कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है, वैसे भी वहाँ कोई नहीं है। यहाँ हम वैसे भी के लिए एनी वे का यूज कर सकते हैं। एनी वे, ANYWAY, ANYWAY, एनी वे। ये एक साथ ही रहेगा, ये सेपरेट नहीं होगा। एनी वे एक ही वर्ड है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और भी क्लियर होने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि आपको बोलना है वैसे भी वह अब बच्चा नहीं रहा, तो ही इज नो लॉन्गर ए किड एनी वे। चलिए, और यदि आपको बोलना है वैसे भी यह कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है, मीन्स भ्रम है, तो इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन एनी वे। इल्यूजन को भ्रम बोलते हैं। चलिए, और यदि आपको बोलना है वैसे भी वहाँ कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन देयर एनी वे। यहाँ हम देयर का यूज़ दो बार किए। तो पहला बार जो देयर आया है, जो सेंटेंस के शुरुआत में देयर आया है, वो इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। चलिए, और यदि अभी आपको बोलना है कि वैसे भी झूठ बोले बिना उसका खाना हजम नहीं होता, तो ही कांट डाइजेस्ट हीज फूड विदाउट लाइंग एनीवे। और यदि आपको बोलना है वैसे भी तुमने जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा, मीन्स नई शैतानी की होगी, तो यू मस्ट हैव क्रिएटेड अ न्यू मिसचिफ एनीवे। मिसचिफ का शैतानी होता है। यदि आपको कहना है वैसे भी मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम बोलते हैं आई डोंट नीड योर सिंपैथी एनीवे। और यदि आपको कहना है वैसे भी ये मेरे बस की बात नहीं है, तो इसके लिए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी एनीवे। और यदि आपको कहना है वैसे भी तुम कॉकरोच से डरना कब छोड़ोगे, तो इसके लिए व्हेन विल यू ओवरकम योर फियर ऑफ कॉकरोच एनीवे। इसको हमने कैसे बनाया? व्हेन विल यू ओवरकम योर फियर ऑफ कॉकरोच एनीवे। ओवरकम का होता है पार पाना, किसी मुश्किल से निजात पाना, इसको हम लोग ओवरकम बोलते हैं। चलिए, और यदि आपको बोलना है वैसे भी उसकी हालत पतली हो रही है, यह हालत पतला होना का अर्थ होता है गाइस, कभी कभी हम किसी के सामने अगर खड़े होते हैं तो और कुछ बोलना होता है तो हम कुछ बोल नहीं पाते, वो बहुत अजीब सा फील होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अरे उसकी हालत पतली हो रही, भाई वो क्या बोलेगा। उसकी तो मीन्स अंदर से एक प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है, संकोच उत्पन्न हो जाता है, और ताकि और हम लोग अपने बात को किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, इस भय से, अंदर का भय से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हालत पतला हो जाना। तो अगर आपको कहना है वैसे भी उसकी हालत पतली हो रही है, तो ही इज स्टार्टिंग टू लूज हिज नर्व
एनीवे। इसको हमने कैसे बनाया? ही इज स्टार्टिंग टू लूज हिज नर्व एनीवे। और यदि आपको कहना है वैसे भी वह डर से काँप रहा है, तो ही इज शेकिंग, काँपना का शेकिंग, हिलना, काँपना, शेकिंग। और इसको हम लोग ट्रेम्बलिंग भी बोल सकते हैं, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग विथ फियर एनीवे। आशा है गाइस ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो इसे एक बार दोबारा भी सुन ले, ताकि आप और भी क्लियर हो सके। गाइस अगर ये आपको यूज़फुल लगता हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक लाइक अवश्य दें और हमारा मनोबल बढ़ाए। आई होप दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे।